हिटलर की मौत का एक तरफ जश्न मनाती सोवियत यूनियन थी, वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट और कुछ डिटेक्टिव को यह भी शक था कि हिटलर की मौत ऐसे ही तो नहीं हो सकती। जब बर्लिन पर सोवियत यूनियन बार बार अटैक करने लगा और जर्मनी पर भी खतरे बढ़ने लगे तो हिटलर खुद भी बहुत डरा हुआ था, क्योंकि एक तरफ वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने को थी और दूसरी तरफ हिटलर का जो सपना था कि दुनिया को जीतने का, वो अब टूटने वाला था। और इधर बहुत सारे सैनिक ने तो पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था, बाकी कुछ ने हिटलर का ऑर्डर मानने से ही मना कर दिया, जिसके बाद हिटलर को अपनी हार का सच दिखने लगा। अब या तो हिटलर सोवियत यूनियन को सरेंडर कर देता और या फिर अभी भी अपने लड़ने पर कायम रहता। पर अगर वो सरेंडर करता तो दुनिया उसे ही कायर या हार जाने वाले का टैग देती, जबकि सारी जंग ही ईगो की थी, वो रुकना चाहता ही नहीं था। और फिर 30 अप्रैल 1945 को उसने अपनी स्पीच सबके सामने रखी। देन अपनी वाइफ, जिससे उसकी शादी बस पिछले ही दिन हुई थी, उससे पहले वो सिर्फ हिटलर की जीएफ या बेस्ट फ्रेंड की तरह रहती थी। हिटलर उसको लेकर अपने प्राइवेट बंकर में चला गया। अच्छा, 2 दिन पहले उसने अपनी एक वसीयत भी बनाई थी। अब ये वसीयत पैसों के बारे में नहीं थी, बल्कि इसमें वो क्लियर करता है कि वो अपनी जीएफ के साथ शादी करने वाला है। देन अगले दिन जब वो लोग डिनर करते हैं तो हिटलर ने सबके सामने ये कहा कि अब उसके हारने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और वो अपने वाइफ के साथ सुसाइड करेगा। उसके दुश्मनों को ये कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि हिटलर झुक गया है। और तब उसने अपने सबसे करीबी ऑफिसर्स को ये भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारी बॉडी को दुश्मनों के आने से पहले ही जला दो, ताकि हमारी बॉडी को छूने तक का उनको मौका ना मिले। देन अगले दिन एवा को साइनाइड का कैप्सूल दिया, जिससे उनकी वाइफ की मौत हो गई और हिटलर ने उसके बाद खुद को गोली मार ली। कुछ देर बाद हिटलर के टॉप ऑफिसर्स अंदर आए और फिर एवा और हिटलर की बॉडी को वहां से निकालकर बंकर के पास बने हुए गड्ढे में डालकर उन दोनों की बॉडी को जला दिया। मगर बात यह थी कि क्या इतना क्रूर शासक, जिसके नाम से ही लोगों में दहशत थी, ऐसा बंदा सुसाइड कर सकता है? हिटलर के मरने की खबर के बाद ये बातें भी फैलने लगी कि सरकार के पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है कि जिससे ये पता चल सके कि यह बॉडी हिटलर की है। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद सोवियत लीडर ने यह कहा कि हमें लगता है कि हिटलर अभी भी जिंदा है। उन्होंने अपने ऑफिसर से यह डिस्कस किया कि जब उसकी बॉडी को ना तो दिखाया गया और ना ही उसका कोई नामो निशान रखा गया, तो इसके बहुत ज्यादा चांस हैं कि वो भाग गया है। एलाइड न्यूज़पेपर ने यह बात भी छापी कि वो बॉडी जो सोवियत ऑफिसर्स को मिली है वो एक्चुअल में हिटलर और एवा का कोई हम शक्ल है, यानी बॉडी डबल। और ऐसा उस जमाने में काफी किया भी जाता था। पर चलो अगर ये मान ले कि हिटलर उस वक्त नहीं मरा था, तो उसके बाद वो गया कहाँ? तो दोस्तों, एक थ्योरी के हिसाब से ये बात सामने आई कि हिटलर बर्लिन छोड़कर यू बोट से अर्जेंटीना की तरफ पहुंच गया। यहाँ तक कि अमेरिकन गवर्नमेंट भी ये कहती है कि हिटलर जरूर जिंदा है और वो यहाँ से बच निकला। अब भाई, जब इतनी वॉर वगैरह चल रही थी तो हिटलर कैसे अर्जेंटीना पहुंच सकता है? पर बताया जाता है कि नाजीज ने वर्ल्ड वॉर से बचने के लिए एक ऐसा खुफिया रास्ता भी बनाया था जो वहां से बहुत सारे लोगों को अर्जेंटीना पहुंचा सकता था। नाजी ऑर्गेनाइजेशन ने रियल एस्टेट भी खरीदा था अर्जेंटीना में, और यहाँ तक कि बर्लिन में कुछ ऐसे अंडरग्राउंड रास्ते थे जो वहां से निकलने में बहुत मदद कर सकते थे। अब क्योंकि पूरी दुनिया में अर्जेंटीना ही एक ऐसी जगह बची थी जिसे अभी तक ढंग से एक्सप्लोर नहीं किया गया, तो नाचीज ने वहां पे अपना कब्जा बनाने की सोची, अपनी पकड़ बनाने की सोची। एक डॉक्यूमेंट जो FBI ने रिलीज किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ऐसा हो सकता है कि हिटलर ने अर्जेंटीना 20 जून को लैंड किया, उसका चेहरा ठीक से पहचाना नहीं गया और अर्जेंटीना के आर्मी मेजर ने इसे प्लान करने में हिटलर की मदद की। साथ ही उन्होंने ये बताया कि अभी हम इन सब की तहकीकात कर रहे हैं। और इसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट 14 अगस्त 1945 को रिलीज किया, जिसमें एक हॉलीवुड एक्टर ने बताया कि वो वहां पर मौजूद थे जब हिटलर अर्जेंटीना पहुंचा था। जैसे ये अर्जेंटीना की थ्योरी सामने आई, ऐसे ही थ्योरी अंटार्कटिका की भी सामने आई थी। यहाँ तक कि एक ने तो ये तक बोल दिया था कि वो चांद पर हैं, अपना कोई सीक्रेट बनकर वहां पर रह रहे हैं। खैर, ये तो सब अफवाहें हैं जिसके बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा और रिसर्च की जाने लगी, तो हिटलर की जली हुई बॉडी में से जो हिटलर के दांत मिले थे, उससे ये सामने आया कि हिटलर ने भी साइनाइड का कैप्सूल लिया था और साथ ही खुद को गोली भी मारी। बॉडी से मिले जबड़े को जब हिटलर के डेंटल रिकॉर्ड से मैच किया गया तो वो हिटलर के ही निकले, जिससे फिर से ये बात सामने आई कि जो बॉडी रिकवर की गई है वो हिटलर की है। इतनी सारी थ्योरी होने के बाद कुछ ठीक से सामने आ ही नहीं पाया। हिटलर चाहे वहां से भागा या नहीं भागा, मगर ये बात पक्की थी कि अब हिटलर और उसका ग्रुप एक्टिव नहीं रह सकते थे। और वैसे भी उस बात को गुजरे 70 साल से ऊपर हो चुका है और 2022 में हिटलर की एज लगभग 133 साल की होगी। ये बात बताती है कि वक्त ने हिटलर को और उसके थ्रू किए जाने वाले सारे बुरे कामों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना और प्लीज चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस लेकर आऊं और आपके साथ से मेरा भी हौसला बढ़ सके। तो मैं मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।